सांझ, सुमन आंटी तुम्हें बुला रही हैं। पंडित जी ने कुछ बात करनी है, वो आ रहे हैं। किसी और के प्यार पे हक जताने की आदत है या मजबूरी? जरूरत है। इस वक्त दस्की को सिर्फ और सिर्फ मेरी जरूरत है। ऐसा उसे लगता है अर्जुन, और जब तक तुम उसकी जिंदगी से चले नहीं जाते तब तक उसे इस बात का एहसास नहीं होगा। I'm sorry समय, मैं इस वक्त दस्की को नहीं छोड़ सकता। तुम्हें उसे छोड़ना पड़ेगा अर्जुन, क्योंकि तुम्हारे बगैर वो कभी भी मेरी नहीं होगी। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा समय, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी है। हमारे बीच जो रिश्ता है वो खटकता है मुझे। अगली बार अगर मेरे अर्जुन के बारे में ये सवाल पूछा कि वो किस लायक है, तो जवाब सुनने के लायक नहीं रहोगे। क्योंकि अब तक मुझे लगता था कि तुम्हारे होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नहीं, फर्क पड़ता है। माँ अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती है ना, जान दे भी सकती, जान दे भी सकती। ये बात मुझे आज समझ आई है माँ, और अब जो हिचकिचाहट थी ना, वो भी खत्म हो गई। याद है आपको जब अश्विन मुझे उस काले कमरे में रखता था? पापा प्लीज छोड़ दो पापा। डर से चीखती थी मैं कि कोई तो मेरी आवाज सुन ले, कोई तो। मैं सोचती थी कि मेरी माँ बचाने आए, कि मुझे मेरी माँ कुछ करेगी, लेकिन मेरी माँ ने कुछ नहीं किया। आपको पता है जब अंधेरे में कोई साथ नहीं होता है ना, तो अपनी सांसों की आवाज से डर लगने लगता है। मुझे खुद से डर लगने लगा। मैं अपनी चीख ऐसे रोकने की पर कोई नहीं आया वहां। क्यों नहीं आया मुझे बचाने के लिए? किसका इंतजार कर रही थी? मेरे बड़े होने का। आप समझती सब कुछ है, सब समझती है। इसीलिए आपने वंदना माँ और सांझ को उस पेन ड्राइव के बारे में बताया, है ना? क्योंकि आप जानती थी कि मैं वही चाहती हूँ। आपको पता है माँ कि
अपनी गलतियों के सबूत क्यों रखती हो? क्योंकि वो सबूत, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं ये चाहती थी कि वो सबूत कोई ढूंढ ले, क्योंकि वो सबूत एक उम्मीद थी, एक चीख थी कि मुझे मदद की जरूरत है, कि कोई तो उसे ढूंढ ले। कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। पर आपको मेरी चीख क्यों नहीं सुनाई थी? क्यों नहीं सुनाई थी? आपको बताइए मुझे, क्यों आपको मेरी चीख नहीं सुनाई थी? क्यों आप मुझे बचाने नहीं आई? क्यों आप मेरी आवाज नहीं सुनती है? क्यों? क्यों? कैसी माँ है आप? हाँ, कैसी माँ है आप? मैं अपनी बच्ची की हर आहट सुन लूंगी। कैसी माँ है आप? माँ, कैसी माँ है आप? क्यों मेरी चीख पर आपने अपने कान बंद कर लिए माँ? क्यों? और फिर आपकी आंखें मुझसे ये सवाल पूछती कि मैं ऐसी क्यों हूं? आपकी वजह से आपने मुझे ऐसा बनाया माँ, आपने ऐसा बनाया मुझे। लेकिन अब बस, अब आपकी माँ बनने का वक्त आ गया। अब आपको मेरी आवाज सुननी पड़ेगी माँ, भले आप सुनना चाहे या ना सुनना चाहे। आपको मेरी आवाज सुननी पड़ेगी, आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी माँ, आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी माँ, प्लीज माँ, क्योंकि अब आप ही मेरा सहारा है। समय प्लीज, इस वक्त डस्की को दोस्ती और प्यार के बीच में मत डाल। लड़ाई प्यार और दोस्ती के बीच में नहीं है अर्जुन, लड़ाई इश्क और जुनून के बीच में है। मैं डस्की से प्यार नहीं करता। जानता हूं, क्योंकि उससे तो सिर्फ और सिर्फ मैं प्यार करता हूं। जब अपनी आंखें बंद करता हूं तो सिर्फ उसका चेहरा मेरी आंखों के सामने आता है। और जब आंखें खोलता हूं तो तुम। मेरा प्यार मेरा जुनून है अर्जुन, जुनून ऐसा कि जब उसे किसी के साथ देखता हूं तो आग लग जाती है, और प्यार ऐसा कि उसके लिए अपनी आग को अपने अंदर ही दबा लेता हूं। छोड़ दो उसे अर्जुन, क्योंकि वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ पाएगी। और उसकी खुशी भी उसी में है। छोड़ दो उसे।
माँ, क्यों नहीं सुनी आपने मेरी आवाज? एक बार पहले भी आपने मेरी आवाज नहीं सुनी थी, इसीलिए ये हालत हो गई आपकी। लेकिन अब आपको मेरी आवाज सुननी होगी। अब आपको मेरी मां बनना पड़ेगा। आपको याद है ना, जब पिछली बार आपने मेरी बात नहीं मानी थी तो वही रहना, मेरे पास नहीं आना। किस बात का बदला ले रहे हो तुम? मैंने तुम पे भरोसा किया और तुमने मेरे अश्विन को ही मार डाला। क्यों? मैंने सोचा था कि शादी के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर तुमने तो सब कुछ बर्बाद कर दिया माया। पहले मेरे अश्विन को मुझसे छीना और अब ये यकीन दिलाकर कि मेरे अश्विन का भूत मुझसे बात करना चाहता है। जानवी, मुझे पागल साबित किया। क्यों? मैं पागल नहीं हूं और आज मैं साबित कर दूंगी कि असली पागल कौन है। तुमने मेरे अश्विन को मारा है। तुमने मेरे अश्विन को मारा है। दूर रहो, मैं तुम्हारा सच पूरी दुनिया को बता दूंगी। पूरी दुनिया को बता दूंगी। मेरे से दूर रहो, मैंने कहा मेरे से दूर रहो, मुझसे दूर रहो। मैं तुम्हें पुलिस जेल में ले जाऊंगी। मैं तुम्हारा सच पूरी दुनिया को बताऊंगी। पास मत आना मेरे, मैंने कहा पास मत आना मेरे पास मत आना।
कुछ नहीं बताएंगे, किसी को भी कुछ नहीं बताएंगे। माया, तुमने ऐसा क्यों किया? हमारी खुशी के लिए। अश्विन हमें कभी खुश नहीं रहने देता, और आप खुश रहना चाहती है ना? माया, तुमने मुझे पागल क्यों बना दिया? अश्विन के खून का इल्जाम किसी न किसी पर तो आना था ना। और कोर्ट आपको पागल समझकर आपको छोड़ देते, और आपको अपनी बेटी पर भरोसा है ना। मैं आपको कुछ नहीं होने देती। मैं पागल नहीं हूं। अश्विन बिल्कुल ठीक कहता था कि तुम पागल हो। अगर तुम अपनी माँ के साथ ऐसा कर सकती हो तो तुम किसी के साथ भी ऐसा कर सकती हो। मैं अर्जुन को सब बता दूंगी। मैं तुम्हें उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगी। मैं तुम्हारा सच उसको बता दूंगी माया। किसी को भी कुछ नहीं बताएंगे। मेरे अर्जुन को मुझसे कोई दूर नहीं कर पाएगा। कोई भी नहीं। पिछली बार आपने मेरी बात नहीं मानी थी, अब तो मानेंगी ना। इस बार मेरी माँ बनेगी ना। मैंने कहा था ना कि एक माँ अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती है, जान दे भी सकती है और जान ले भी सकती है। मेरी माँ है, अब मेरे लिए अपनी जान देंगी। और मैं छोटू की माँ, तो इसकी खुशी के लिए मैं आपकी जान लूंगी। सांझ का बाप मर गया तो अर्जुन उसके पास भाग के गया, उसे इतना प्यार दिया। फिर जब मेरी माँ मरेगी तो अर्जुन मुझे कितना प्यार देगा, है ना माँ?